क्या सच में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है? अगर सब कुछ सामान्य है तो आखिर आम जनता गैस सिलेंडर के लिए दर दर क्यों भटक रही है? क्यों लोग सुबह 3 से 4 बजे से लाइन में खड़े होकर भी खाली हाथ घर लौटने को मजबूर है? और अगर सप्लाई पूरी है तो ब्लैक में सिलेंडर 3000 से 4000 तक क्यों बिक रहे हैं? क्यों प्रति किलो 400, 500, 700 तक सिलेंडर मिल रहा है? गैस सिलेंडर की समस्या अब एक गंभीर रूप में पैदा ले चुकी है। एक तरफ जिधर सरकार ये दावा कर रही है कि गैस की इस देश में कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। विभिन्न इलाकों से सामने आ रही तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि आम जनता पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रही है। लोग सुबह 3 से 4 बजे से ही गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन घंटों भर इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। नंबर आने के बाद भी गैस नहीं मिलता। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें 1 हफ्ते पहले सिलेंडर बुक किया था, टोकन भी मिला था, लेकिन डिलीवरी के दिन अचानक ही नियम बदल दिए गए। कभी कहा जाता है कि टोकन अमान्य है, तो कभी स्टाफ द्वारा टोकन फाड़ देने जैसी घटनाएं भी अब सामने आने लगी हैं। लोगों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक घंटों भटकाया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि कई उपभोक्ताओं के मोबाइल पर गैस डिलीवरी का मैसेज आ चुका है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में सिलेंडर मिला ही नहीं है। इससे कालाबाजारी के आरोप और भी मजबूत हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि 900 का सिलेंडर ब्लैक में 3000 से 4000 तक में बेचा जा रहा है, जबकि आम आदमी के लिए यह कीमत चुकाना बिल्कुल संभव नहीं है। इस संकट का सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है, जिनके पास केवल एक ही सिलेंडर है। उनके लिए यह स्थिति और भी भयावह हो गई है। कई परिवारों को मजबूर होकर लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। कुछ लोग तो दिन में सिर्फ एक बार ही खाना बना पा रहे हैं, जबकि बच्चों को कई बार आधा पेट या बिना खाना खाए ही रहना पड़ रहा है। घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है। उनका कहना है कि गैस लेने के लिए लाइन में खड़े होने के कारण उनकी रोज की कमाई भी छिन रही है। एक सिलेंडर के लिए उन्हें 900 के साथ साथ 1000 रुपए तक की मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी एक सिलेंडर की वास्तविक कीमत उनके लिए 2000 से भी ज्यादा हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई प्रवासी मजदूर अब अपने गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब शहर में ना तो सस्ता खाना मिल रहा है और ना ही गैस, तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। और अब तो बात उनके काम पे आ गई है। कुछ लोग छोटे छोटे 1 किलो के गैस सिलेंडर 400-500 में खरीदकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यह भी कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के अनुसार गैस की कोई कमी नहीं है, तो आखिर जमीनी स्तर पर यह संकट क्यों दिख रहा है? क्या सप्लाई चेन में गड़बड़ी है या फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कालाबाजारी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं? लोगों की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान दे, गैस एजेंसियों की जांच कराए और यह सुनिश्चित करे कि हर उपभोक्ता तक समय पर सिलेंडर पहुंचे। साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल हकीकत यही है कि आम जनता गैस के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, जूझ रही है और उनके सामने रोजमर्रा की जिंदगी चलाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच का ये अंतर एक बड़ी खाई बनते जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। आपको क्या लगता है? आपके आसपास गैस संकट है या फिर सरकार की बातें सच है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको कितने में गैस मिल रहा है या आप किन परेशानियों से जूझ रहे हैं? हमें कमेंट में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। नमस्कार।